अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शतरंज जैसे बज़ाहिर बहुत ही स्लो और बोरिंग गेम ने भी इस दुनिया को कई माहिर खिलाड़ियों से मुतारिफ करवाया है, जिन्होंने दुनिया को इस खेल की ऐसी ऐसी अनोखी चालें दिखाई कि देखने वालों की अकल दंग रह गई। ऐसा ही एक नाम अमेरिका का एक शतरंज प्लेयर बॉबी फिशर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस जैसा अजीम खिलाड़ी आज तक दोबारा पैदा नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि ये शख्स न सिर्फ शतरंज में अपनी जहानत बल्कि पागलपन के लिए भी कई मुल्कों में जाना जाता था। बॉबी फिशर 9 मार्च 1943 को शिकागो में पैदा हुआ और ब्रुकलिन में इसकी मां रेजिना फिशर ने अकेले ही इसकी परवरिश की। इसकी मां खुद स्विट्जरलैंड की रहने वाली थी और यहूदी वालदैन के यहाँ पैदा हुई थी। रेजिना बहुत ही गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, यहाँ तक कि वो बचपन में बॉबी के फटे हुए जूतों को पैबंद भी नहीं करवा पाती थी। रेजिना ने एक जर्मन बायोफिजिक्स्ट हांस गेरहार्ड फिशर से तलाक ले ली थी। 6 साल की उम्र में बॉबी की बहन जोआन ने इसे शतरंज का एक सेट खरीद कर दिया और इसे खेलना भी सिखाया। शायद यही इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। बॉबी फिशर को ये खेल इसलिए ज्यादा पसंद आया कि इसमें किस्मत का कोई हाथ नहीं था और ये एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग गेम था। कुछ अरसे बाद ही इसकी बहन को इस खेल में कोई दिलचस्पी न रही, जबकि इसकी मां भी एक उस्ताद और नर्स के तौर पर काम करने में बहुत मसरूफ हो गई। इसलिए बॉबी ने हर रोज कई घंटे अपने खिलाफ खेलने में गुजारने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता इसे इस खेल में इतनी दिलचस्पी पैदा हो गई कि वो घंटों हजारों मुमकिन चालों और इसमें शामिल पेचीदा हिकमत अमलियों में मसरूफ रहता था। 1 साल के बाद जब इसकी मां ने देखा कि बॉबी को शतरंज में इस हद तक दिलचस्पी हो गई है, तो वो उसे एक ब्रुकलिन शतरंज क्लब ले गई, जहां वो हफ्ते में 2 बार क्लब के बेहतरीन खिलाड़ी कारमेन नेग्रो से सबक हासिल करता था, जिसके बदले में उस खिलाड़ी ने 1 घंटे में $1 वसूल किया। बॉबी का ख्याल था कि इसके टीचर का मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि सिर्फ बॉबी को सिखाना था। वो चाहता था कि बॉबी अपने शतरंज के सबक को संजीदगी से लिया करे और बॉबी ने वाकईतन ऐसा कर दिखाया। शतरंज इसका जुनून बन गया, जिसे वो अपना बेहतरीन दोस्त समझता था। बॉबी फिशर के बड़े होने तक इसका कोई हकीकी दोस्त नहीं था। इसका ये मानना था कि दोस्त सिर्फ उन बच्चों के लिए आम होते हैं जिनके पास कोई राजो नयाज होते हैं। चूंकि इसके पास कोई राज नहीं था, इसलिए इसने दोस्त रखने की जरूरत ही महसूस नहीं की। फिशर एतवार को मैनहट्टन के वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में नीग्रो के साथ शतरंज खेलते हुए अपना वक्त गुजारता था। कुछ ही अरसे बाद बॉबी फिशर को जैक कॉलिंस ने ट्यूशन देना शुरू कर दी, जो कि खुद शतरंज का एक मास्टर प्लेयर था और यूएस के टॉप खिलाड़ियों में शुमार होता था। उसने अपनी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारी। उसका कहना था कि बेशक वो खुद भी शतरंज का एक मास्टर प्लेयर है, लेकिन वो अपने आप को बॉबी फिशर का कोच नहीं मानता, क्योंकि फिशर एक इतना ज़हीन खिलाड़ी है कि इसकी जहानत का मुकाबला बेथोवन, शेक्सपियर या लिनार्डो डिवेंची जैसी तख्लीकी शख्सियात से भी नहीं किया जा सकता। वो इनसे भी ज्यादा तख्लीकी और ज्यादा ज़हीन था। कॉलिंस के पास शतरंज की किताबों की एक वसी लाइब्रेरी थी, जिसे फिशर रोजाना 5 से 10 घंटे पढ़ने और मुताला करने में मसरूफ रहता था। ये तैयारी उस वक्त ज्यादा जरूरी होती जब उसे बड़े और तजर्बाकार मुखालफिन का सामना करना पड़ता था। जब फिशर 13 साल का था तो इसका मुकाबला 26 साल डोनाल्ड बर्न से हुआ, जो अमेरिका के टॉप 10 खिलाड़ियों में से एक था। इनका मैच, जिसे गेम ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, 17 अक्टूबर 1956 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। फिशर की चालें किसी मौलिक फन की तरह थी। इस गेम ने फिशर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और दुनिया ने फौरन ही शतरंज के इस खेल में इसकी जहानत को पहचान लिया। 14 साल की उम्र में फिशर ने यूएस चैंपियनशिप भी जीत ली और 1 साल बाद वो अब तक का सबसे कम उम्र ग्रैंड मास्टर बन गया। 1972 में इसने सोवियत यूनियन के बोरिस स्पासकी को शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। नाजरीन, उस जमाने में सोवियत यूनियन शतरंज के खेल में सबसे अहम मुल्क समझा जाता था। हर बड़ा खिलाड़ी उसी मुल्क से ताल्लुक रखता था। शतरंज के साथ सोवियत यूनियन के गहरे जुनून को देखते हुए ये अमेरिकी खिलाड़ी फिशर की एक शानदार कामयाबी थी। फिशर, जो अमेरिका का एक तनहा भेड़िया कहलाया जाने लगा, उसने सर जंग के दौरान अकेले ही पूरे सोवियत शतरंज के इदारे को शिकस्त दे दी। उस मैच को दुनिया की 2 सुपर पावर्स के दरमियान एक अलामती जंग बना दिया गया। इस सारी कामयाबी और शोहरत के बावजूद एक अहम मैच के दौरान फिशर ने खेलने से अचानक इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे मजीद रकम चाहिए, यहाँ तक कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर को इसे जाने के लिए जोर देना पड़ा।
ایک برतानवी सरमायाकार बैंकर ने इनामी रकम को दुगना करके $2,50,000 तक कर दिया, जिसके बाद बिल आखिर फिशर मान गया। खराब मूड की वजह से वो पहला मैच हार गया, लेकिन फिर वो अपने पसंदीदा मैच में ऐसा गुम हुआ कि अगले सारे मैच जीतकर वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उस मैच के बाद फिशर लाखों अमेरिकियों के लिए एक हीरो बन गया, जिसने पूरे मुल्क में शतरंज के जुनून को बढ़ा दिया। पूरे अमेरिका में शतरंज क्लब की रुकनीयत दोगुनी हो गई। प्यारे दोस्तों, इन सारी अचीवमेंट्स और शोहरत के बावजूद फिशर को बतौर एक शख्स ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था, जिसकी बड़ी वजह इंटरव्यूज में दिए गए उसके बयानात थे। उसने अक्सर मुतनाज़े बयानात दिए, जिनमें शतरंज की खवातीन खिलाड़ियों के बारे में तज़हीक आमेज तबसरे और 9/11 के बाद किए जाने वाले जारहाना तबसरे शामिल थे, जिसने बहुत से लोगों का दिल दुखाया। फिशर की ज़हनी हालत खराब होते होते उसके बढ़ते हुए पागलपन तक पहुंच गई। उसने 1975 में अपने आलमी चैंपियनशिप टाइटल का दिफा करने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मैं वो फिशर ही नहीं हूं जिसने ये टाइटल जीता है। इसकी बड़ी वजह ये थी कि फिशर ने सुना था कि इसके मुखालफीन इसे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर में कोई सच्चाई थी या नहीं, अलबत्ता फिशर ने इस बात को अपने सर पर सवार कर लिया था। उसकी ज़हनी हालत इतनी बदल गई कि वो एक एथलेटिक नौजवान से एक नाकाबिले शनाख्त शख्स हो गया। अपनी जिंदगी के उस फेज के दौरान 20 साल तक फिशर ने मुसाबती शतरंज नहीं खेली, लेकिन माली परेशानियों ने उसे 1992 में बिल आखिर दोबारा मैच में वापस आने पर मजबूर कर दिया। ये मैच योगोस्लाविया में था। अमेरिकी गवर्नमेंट ने उसे खबरदार किया कि वो योगोस्लाविया के साथ कोई मैच न खेले, लेकिन फिशर ने ये बात न मानी, जिसके बाद उसे अमेरिका से निकलना पड़ा और वो आइसलैंड आ गया। आइसलैंड वो मुल्क जिसने इसे मजीद मशहूर किया और इसे शहरियत दी। इसने अपनी बाकी जिंदगी वहीं पर पर्दा पोशी में गुजारी। बहुत से लोग फिशर के ज़हनी जवाल के बारे में कई तबसरे करते हैं। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल आइसलैंड में एक माहिर नफ्सियात के साथ करीबी राब्ते में गुजारे। फिशर 17 जनवरी 2008 को गुर्दे की खराबी की वजह से इंतकाल कर गया। उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि इंसानी लम्स की तरह शफा बख्श कोई चीज नहीं है। इससे पता चलता है कि उसकी नफ्सियाती उलझनों का सबब उसकी जिंदगी में दोस्तों का न होना और खूनी रिश्तों की कमी हो सकता है। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि बिसात के 64 स्याह और सफेद चौकों से मोहब्बत करने वाला फिशर 64 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। उसके मशवरे के बावजूद टैलेंट, मुतालिया और मस्बत रवैये के साथ इस बात की कोई हद नहीं कि आप किस हद तक जा सकते हैं। फिशर अपने अल्फाज पर खुद पूरा उतरने में नाकाम रहा। वो नफ्सियाती मसाइल से न लड़ सका। अगर वो अपनी ज़हनी सेहत पर काम करता तो शायद और भी कई यादगार मैच खेल पाता, लेकिन शतरंज के इस अजीम खिलाड़ी को और कोई शिकस्त नहीं दे पाया। उसकी हतमी शिकस्त उसके अपने हाथों हुई।